बेटा पहले कनेक्ट कर लो आप सब। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस, बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। लिख लीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये भी। और नेक्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाली। ये समझ में आ गया सभी को? भाई एक ही चीज देखनी, लाना क्या है हमें, प्रूव क्या करना है, और हमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है, बस। इसको देखोगे अपना हो जाएगा। क्लियर? कॉपी हो गया बेटा ऑनलाइन दोनों से? यस सर। अभी अभी हाँ सर। नेक्स्ट, इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, B is a point on BC such that BC is equal to, sorry, BD equal to 1/3 of BC. Prove that nine AD square equal to 7 AB square. 9 AD square equal to 7 AB square. ये वैल्यू निकालो, ये प्रूव करना। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, देखो जैसे उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। अच्छा, D इज ए पॉइंट ऑन BC, ये रहा D पॉइंट। गिवन क्या है, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग का खेल खेल रहा है तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। अब यदि राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, भव्य क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? ए से डी पर BC पर एक क्या डाल देंगे हम, सीधी लाइन नहीं बोलते, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए से BC पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर। तो लिखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन तीनों में से किसी को दिक्कत है बेटा? नो सर। AE is perpendicular to BC.
अब देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है, रूपल बताएगी और कोई नहीं बोलेगा, बी की वैल्यू क्या है, बी क्या होगा, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। हाफ ऑफ बीसी, बिल्कुल सही है, हाफ ऑफ बीसी हो, क्यों होगा तनुश्री, तो परपेंडिकुलर केस में हमेशा हाफ होता है, क्यों है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्यों, कब कब हाफ होता है, भाई परपेंडिकुलर तो डाला, हर केस में परपेंडिकुलर हाफ होगा, तो साली ऐसा क्यों होता है, अरे इतना क्यों सोचना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है वो ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा एक और में प्रॉपर्टी होती है, ये ये दो साइड है सपोज, यदि ये दोनों इक्वल है और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, बस उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए, समझ में आई बात, कोई भी दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है हमारी, यहां से यदि मैंने परपेंडिकुलर डाला, बस ये दो साइड, तीनों साइड इक्वल होनी जरूरी नहीं है, सिर्फ कौन सी साइड इक्वल होनी जरूरी है, दो साइड, यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, आइए बात समझ में? तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो होगा ही सही, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, और आइसोसेलेस में भी होगा, आइसोसेलेस में किसमें होगा, सिर्फ दो साइड इक्वल, ऐसे नहीं दूसरी से डालोगे तो हो जाएगा, नहीं, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल, एसी बंद कर दो, टेम्परेचर ज्यादा कर दे, चलो अब देखो देखो, लेकिन मैंने क्या बोला था, बीई, बी किसके इक्वल है, बी डी प्लस बी डी प्लस बी, बी की वैल्यू बी सी, बी डी कितना की बना है, तो डी की वैल्यू आ गई भैया यहां से, हाफ बी सी माइनस वन थर्ड ऑफ 6, तो डी का वैल्यू डी इक्वल टू बी सी बाई 6, ये निकालना जरूरी है, उसके बिना तो आंसर भी नहीं है, क्या निकालना जरूरी है, डी इज इक्वल टू बी सी बाई 6, अब आपका यहां तक आपने कर लिया, अब इसके आगे की बात करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए सभी, इतना कॉपी कर लीजिए सभी, यहां तक किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो।
अब भाई राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल एबीई, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीई क्या होगा, एबी में पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल सही बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जो प्रूव करना है उसमें ए बी तो ठीक है, बी भी ठीक है, क्योंकि बी क्यों ठीक है, क्योंकि बी किसके इक्वल है, अरे बी किसके इक्वल है, हाँ बी सी के इक्वल, इसलिए बी तो ठीक है। क्या ए स्क्वायर चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए, अभी हटाना पड़ेगा। एक और ट्राइंगल है भाई, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडी, बोल, एडी में राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ भाई, इधर आओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, यहाँ मेरे पास, क्या बोला था, बोल, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल एडी स्क्वायर जिसमें बोल रहे थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल तेने इसमें बोला ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तेने, फिर मैंने कौन सा बोला, ये क्या लिख रहा है, अरे तो फिर इसमें कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तेने, बोल इसमें वापस, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, गलती पता चल गई, जाओ, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम, इसने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है केवल 90 डिग्री, यहाँ क्या 90 डिग्री था तो जो हमने लगाई, नहीं लगाई, गलत हो गया, 90 डिग्री की केस में लगेगी बस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो सर, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, नाउ सब्स्टिट्यूट ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब हाँ बोलो, ऑनलाइन कोई दिक्कत बेटा, यहां तक तीनों में से किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में, नो सर, नहीं सर, बेटा डी मैंने किसके बराबर निकाला था, बी सी बाई 6, और बी किसके इक्वल इक्वल था, हाफ ऑफ बी सी, ये रख दिया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन ये बीसी किसके इक्वल है, अरे बीसी किसके इक्वल है, अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बीसी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, क्योंकि मुझे तो प्रूव तो ए बी स्क्वायर करना है ना, तो बीसी की जगह क्या रख दो, ए बी स्क्वायर, ए बी बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज बीसी इक्वल टू ए बी। अब इनको सोल्व करना है बेटा, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 36 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 36 माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए भाई, 36 एलसीएम आ गया, 36 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। कितना हुआ भाई, 36, 37 माइनस 9, अरे 36 प्लस 1 माइनस 9, 28 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9
AD square। यही प्रूव करना था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे 2 बार प्रैक्टिस करना, चाहे 3 बार प्रैक्टिस करना, लेकिन कल मैं पूछूंगा क्या क्या करते हैं इसमें, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को आप ढंग से करके आएंगे दोबारा प्रैक्टिस करके। सभी का होमवर्क है ये, और इसके अलावा होमवर्क लिखो आप। एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहने दो, थर्ड में करवाऊंगा, फोर्थ मैंने करवा दिया, फोर्थ और फिफ्थ में क्या अंतर है, सिक्स्थ, नाइन्थ, 12th, चलो ये 5 करके लाओ अभी तो। 1 2 6 9 12, 1 2 6 9 12। ऑनलाइन कॉपी हो गया तीनों का? यस सर। Yes, sir. हाँ सर।